Welcome to the third lecture of first chapter building stones on construction material। तो पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो मार्बल और कोटा स्टोन के बारे में पढ़ा था। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज के बारे में हमने जानकारी ली थी। तो आज हम फर्स्ट ग्रेनाइट के बारे में जानकारी लेंगे। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट इज द igneous rocks। क्या है? igneous rock। It is unstratified according to physical classifications and chemical and as per chemical classification siliceous in nature। तो ये एक प्रकार का igneous rocks है। इट इज अनस्ट्रेटिफाइड अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये अनस्ट्रेटिफाइड होता है और एज पर केमिकल क्लासिफिकेशन ये सिलिका इसमें पाया जाता है। तो इसमें इट इज कंपाउंड, इसमें क्या क्या मिक्स होता है? इट इज कंपाउंड, ये क्या है? किसके द्वारा बना होता है? मिक्स करके क्वार्ट्ज, फेल्सपर, एंड माइका। फेल्सपर एंड माइका। तो ये क्वार्ट्ज एक प्रकार के, जैसे पहले भी आपने पढ़ा है कि ये एक प्रकार का चमकीला पत्थर है। चमकीला पत्थर। और ये भी एक तरह का मिनरल रॉक्स है। ठीक है, एक तरह का मिनरल रॉक या चट्टान। ठीक है, चट्टान है माइका, सनमाइका। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे हम ग्रेनाइट के। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या क्या गुण है इसमें? तो इट हैज, नंबर 1, इट हैज हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। And specific gravity lies to between 2.63 to 2.75। ठीक है, 2.63 और 2.75 के बीच में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लाइज करती है। ठीक है,
नेक्स्ट आ गया अपना, इट इज फाइन ग्रेन। नंबर 2, इट इज फाइन ग्रेन it is fine grained and can take good polish। ठीक है। नंबर 3, इट इज हार्ड, it is hard, strong and ड्यूरेबल। ठीक है। तो ये क्रशिंग स्ट्रेंथ इज ग्रेनाइट लाइज, इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ lies between 100 to 205,000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। इसकी जो हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है, और क्रशिंग स्ट्रेंथ है जो है इसकी वो कितनी है, किसके बीच में है, 1000 से 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच में होती है। इट इज डिफिकल्ट टू वर्क विद इट। नंबर 4, इट इज डिफिकल्ट टू वर्क विद इट। इसके द्वारा काम करना जो है मुश्किल होता है। एंड इट इज कॉस्टली, एंड इट इज कॉस्टली। ठीक है। टू ड्रेस, इसको जो है ड्रेसिंग करवाना है ना, इसको जो रगड़ना या ड्रेसिंग करवाना दोबारा से पुनः जो काम में लाया जा सके, बहुत कॉस्टली पड़ता है। ठीक है। तो कलर नंबर 6, नंबर 6, हो गया। इसके बाद नंबर 6, number 6, its color, the color of granite ग्रेनाइट का जो कलर है डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ फेल्सपर, डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ फेल्सपर। फेल्सपर क्या होता है, एक तरह का मिनरल रॉक्स होता है। ठीक है। ये क्या होता है, एक तरह का मिनरल रॉक। ठीक है। ये क्या होता है, एक तरह का मिनरल रॉक। जो ग्रेनाइट का जो कलर है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इट में भी, तो ये और भी कलर में मिल सकता है। इट में भी ग्रे, ग्रीन, पिंक, and black in color। तो ये किस किस में मिलता है,
ये पहले तो डिपेंड करता है ग्रेनाइट जो है फेल्सपर के कलर पर, एक तरह के मिनरल रॉक के कलर पर डिपेंड करता है। इसमें भी ये पाया जाता है, एक ग्रे कलर में पा सकते हैं और ग्रीन, पिंक और ब्लैक यानी काले, ठीक है, इन कलरों में भी ये मिल सकता है, यानी कि मिलता है। तो यूजेस क्या क्या है इसके यूजेस, ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे यूजेस, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जा सकता है, कहाँ यूजेस। तो इट इज यूज्ड फॉर, नंबर 8, इट इज यूज्ड फॉर decorative purpose, decorative purpose, ठीक है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए, और ऑफ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, construction work. Number 2, inferior quality of granite, inferior quality of granite are used as aggregates in concrete, ठीक है, as a blast in railway track and as road metal, इसकी इंटीरियर क्वालिटी ऑफ ग्रेनाइट की है, वो कहाँ कहाँ यूज होती है, एग्रीगेट्स जो अपने बजरी होती है, ठीक है, इन कंक्रीट बजरी में, और ब्लास्ट इन रेलवे के जो वो नीचे बजरी जैसी बिछी होती है ना रेलवे के ट्रैक के बीच में, तो वो वहाँ पे, और एज रोड मेटल पे जो बजरी में बिछाते हैं उसके रूप में इसकी जो क्वालिटी प्रयोग में लाया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड एज, नंबर 3, it is also used as heavy engineering works, heavy engineering works like fires, and abutment of bridges, lighthouses, where and whereas
whereas is across river harbours etc. तो ये हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए भी यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। जैसे पायर्स जैसे पुल के जो नीचे लगे होते हैं ना, जैसे एक हैवी पुल होता है, पुल, ये पुल हो गया, ठीक है। इसके जो नीचे ये साइडों में लगे होते हैं डंडे, जो ये क्या कहलाते हैं, पायर्स, ठीक है। और जो बीच ये है अब्यूटमेंट और जो ये बीच में होते हैं ना, उसको रोकने के लिए बीच में जो पिलर होते हैं, जो पिलर लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, वायर्स, ठीक है। और एक होता है बैराज, बियर जो पानी की ढलान के लिए होता है, बियर एंड बैराज, ये पानी की ढलान के लिए, जो पानी को ढलान होती है ना, पानी आता है तो वो ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। जैसे पानी आता है तो ये बैराज, बियर एंड बैराज, ठीक है, ये होते हैं। और हार्बर्स का मतलब बंदरगाह, समुद्री किनारों के ऊपर जो बंदरगाह बनी होती है ना, वो जो जिसको बोट वगैरह बांध के रखते हैं, वो क्या होते हैं, हार्बर्स, ठीक है। ये बंदरगाह के ऊपर होते हैं, क्या बोलते हैं, बंदरगाह। जो समुद्री तट होते हैं उनके ऊपर जो है वो नाव को बांधने के लिए हार्बर्स, ठीक है, ये वहां भी यूज होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ग्रेनाइट्स, ये पाए जाते हैं occurrence कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अपने अजमेर, राजस्थान, ठीक है। पहले पाए जाते हैं अपने राजस्थान, सेकंड कांगड़ा और डलहाउसी, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश और झांसी, ये कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट सिकंदराबाद, ये क्या है, आंध्र प्रदेश में, एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। और जबलपुर ये कहाँ है, एमपी में। और कोल्लाराम मद्रास और नेक्स्ट बेंगलोर, एक्सेट्रा। ये कहाँ पाए जाते हैं, फर्स्ट अजमेर राजस्थान में, सेकंड कांगड़ा, डलहाउसी, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में,
झांसी उत्तर प्रदेश में, सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में और जबलपुर मध्य प्रदेश में, कोलाराम मद्रास बेंगलोर, ठीक है, तो यहाँ पाए जाते हैं। और नेक्स्ट आ गया अपना सैंडस्टोन, ठीक है, ग्रेनाइट के बाद अब सैंडस्टोन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस और कहाँ ये पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपना सैंडस्टोन। ठीक है, सैंडस्टोन ये क्या है? इट इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कौन से होते हैं? पहले आपने पढ़ा ना, जो चिकनी मिट्टी के या गाद के है ना, गाद की जो चट्टानें होते हैं, गाद की चट्टानें, तो क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सैंड से आप अपने आप ही रेता जो होता है ना, रेता पत्थर, चूना पत्थर, है ना, ये क्या होता है? इट इज फिजिकली, ये फिजिकली किसमें होते हैं? इट इज फिजिकली stratified, physically stratified and chemically siliceous. Siliceous in nature. प्रकृति में किस किस में पाए जाते हैं? फिजिकली तो क्लासिफिकेशन के तौर पर तो स्ट्रेटिफाइड मतलब कि परतदार, है ना, परतदार परत, है ना। और केमिकली होते हैं, इसमें सिलिका पाया जाता है जो सैंडस्टोन होता है। इट कंटेन्स ग्रेन ऑफ सैंड, it contains grain of sand cemented together by calcium carbonate. Sandstone contains oxide of iron upon which its color depends. Its color depends. कहेंगे इट इज सेडिमेंट्री रॉक्स, ये गाद की चट्टानें होती है और फिजिकली तौर पर स्ट्रेटिफाइड होती है और केमिकली तौर पर इनमें सिलिका पाया जाता है। और इट कंटेन ग्रेन ऑफ सैंड सीमेंटेड टुगेदर कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जो सैंड जो सीमेंटेड होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट को गेन कर देती है ना, पाया जाता है। और सैंडस्टोन कंटेन्स ऑक्साइड ऑफ आयरन, इसका कलर जो है जो आयरन यानी लोहे की तरह चमकदार होता है, लोहे की तरह ही
होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, क्या क्या गुण पाए जाते हैं इसमें सैंडस्टोन में। सैंडस्टोन के कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो हम लोग से गुण पाए जाते हैं। इट इज अवेलेबल इन रेड, अवेलेबल इन रेड, ग्रे, येलो, ग्रे येलो, लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन एंड ब्लू कलर्स, ब्लू कलर्स। ठीक है, ये किस किस में अवेलेबल होते हैं, ये रेड, ग्रे, येलो, लाइट ब्राउन एंड ब्लू कलर्स। ठीक है, इट इज सॉफ्ट एंड पोरस स्टोन, इट इज सॉफ्ट एंड पोरस स्टोन। सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल ही, है ना, तो जल्दी टूट सकते हैं या जल्दी हो जाते हैं ना। इट इज इजी टू वर्क विद इट, इट इज इजी टू वर्क with it, it is easy to work with it, hence economically impressive, hence economically impressing, impressing। ठीक है, ये काम करने में आसान होते हैं और ड्रेसिंग इकोनॉमिकली हो जाती है इसकी। इट इज फाइन ग्रेन टू कॉस्ट करेंट, इट इज फाइन ग्रेन टू कॉस्ट grain in texture, texture। ठीक है, ये छोटे से बड़े साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं ना। इट्स rather well, rather well, ये मौसम के हिसाब से बढ़िया रहते हैं, सही रहते हैं, चेंज नहीं होता है इनमें कुछ भी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी नंबर 6, स्पेसिफिक ग्रेविटी specific gravity varies from 2.65